मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोनू कुमार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री और स्पेशली हम स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री का बेसिक सा हमारा जो सिंपल फंडा वो है, अगर आप केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो सबसे पहले आप उसको ब्रेक डाउन कर दो। लाइक आपके पास कोई भी नया जो वर्ड आएगा, आपको अगर उसका मतलब नहीं पता तो आप उसको ब्रेक डाउन कर दे। लाइक हम लोग चैप्टर के नाम से ही स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास है सरफेस केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड्स है, वन इज सरफेस एंड सेकंड वन इज केमिस्ट्री। सो सरफेस वर्ड से हमें ये समझ में आता है कि कोई भी ऐसी प्रोसेस, कोई भी ऐसी रिएक्शन जो कहाँ पे होगी, सरफेस के ऊपर होगी, किसी भी चीज़ का जो हमारा ये है सरफेस। उसके बाद है हमारे पास केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का आप लोगों को पता है, केमिस्ट्री के अंदर हम लोग डील्स करते हैं रिएक्शंस के साथ, एनर्जी के साथ और उनके मैकेनिज्म के साथ। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द फिनोमिना दैट अकर्स एट द सरफेस और इंटरफेस, यानी कि कोई भी वो प्रोसेस जो कहाँ पे होगी, या तो वो सरफेस पे होगी या फिर वो उसके इंटरफेस पे होगी। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री से हमें क्या समझ में आया? कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस जो किसी भी सरफेस के ऊपर होगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो वर्ड आया है वो है इंटरफेस। अब ये इंटरफेस क्या है? सरफेस आप लोग कंफर्म समझ गए हो कि ये हमारे पास किसी भी चीज़ का क्या है, सरफेस। अब इंटरफेस की बारी आती है। इंटरफेस कहता है रिप्रेजेंटेड बाय द हाइफन और स्लैश। जो इंटरफेस होगा उसको हम या तो हाइफन से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर स्लैश से। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हम मानते हैं सॉलिड, दूसरा मान लिया हमने गैस। तो यहाँ पे सॉलिड और गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इंटरफेस में इसको शो करेंगे और वो शो करेंगे हम लोग हाइफन से। यहाँ पे आप लोग स्लैश और हाइफन दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। उसके बाद आता है हमारे पास कि फॉर स्टडी द सरफेस केमिस्ट्री सरफेस मस्ट बी क्लीन। सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशंस होती है सरफेस केमिस्ट्री में, अगर हम किसी भी चीज़ की स्टडी करेंगे, किसी सरफेस की स्टडी करेंगे, तो वो सरफेस हमारे पास क्लीन होना चाहिए। उसका रीज़न क्या है वो भी बताएंगे। एंड अंडर हाई वैक्यूम ऑफ 10 की पावर 8 माइनस 10 की पावर 9 पास्कल। कहता सरफेस है जो हमारा वो क्लीन होना चाहिए। क्लीन होने के साथ साथ वहाँ पे जो प्रेशर होगा वो होगा 10 की पावर माइनस 8 टू 10 की पावर 9। अब ऐसा क्यों है वो देखिए। आगे कहता है बिकॉज अदरवाइज द डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन कवर्ड दीज सरफेस। अगर वहाँ पे हाई वैक्यूम प्रेशर नहीं होगा और ये जो सरफेस है ये क्लीन नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पे जो एनवायरनमेंट में डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन होगी तो वो क्या करेगी, सरफेस के ऊपर आके रिएक्ट करेगी। और अगर सरफेस के ऊपर आके वो रिएक्ट करेगी तो इसका मतलब हम लोग सरफेस पे जिस चीज़ की स्टडी करना चाहते थे वो ना होके हम लोग किसकी स्टडी करेंगे, डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन की। बट हमें करनी किसकी थी, जो सरफेस के ऊपर हमारे पास अलग से प्रोसेस हो रही थी। तो इस वजह से जो सरफेस है वो क्लीन होना चाहिए और वो हाई वैक्यूम के अंदर होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आती है दैट इज एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन आप लोगों को क्या समझ में आता है एडजॉर्प्शन से? देखिए, द एक्यूमुलेशंस ऑफ द मोलिकुलर स्पीसीज एट द सरफेस rather than in the bulk of a solid or liquid is called adsorption। यानी कि एडजॉर्प्शंस के अंदर हमें ये बताता है कि एक्यूमुलेशन होना। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का इकट्ठा होना। अब वो कौन सी चीज़ होगी हमारे पास, वो होगी कोई भी मॉलिक्यूल की स्पीसीज। यानी कि मॉलिक्यूल की स्पीसीज क्या हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी। कहाँ पे इकट्ठा होगी, एट दी सरफेस रादर देन इन द बल्क। यानी कि वो कहाँ पे होगी, उसके सरफेस पे, ना कि उसके बल्क के। हमारे पास दो चीज़ें होती है, अगर हम कोई बॉक्स मान लेते हैं, ये बॉक्स का हमारा आउटर पार्ट है और ये इसका इनर पार्ट है। तो ऊपर हमारे पास जो होगा ये होगा इसका सरफेस, और जब हम नीचे चले जाएंगे इसके बॉटम में तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका बल्क। तो कहता सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम लोग वो प्रोसेसेस पढ़ेंगे जो प्रोसेस कहाँ पे होगी, इसके सरफेस के ऊपर। और इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास सॉलिड भी एडजॉर्ब हो सकता है, इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास लिक्विड भी एडजॉर्ब हो सकता है और इसे हम कहते हैं एडजॉर्प्शन।
सो बेटा दोबारा देखिए, क्योंकि हम लोग अभी नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्टिंग का मतलब है अगर आप लोगों ने इसकी बेसिक नॉलेज ले ली तो जो आपका पूरा चैप्टर होगा उसके अंदर आपके जितने भी डाउट होंगे वो यहीं से क्लियर होते चलेंगे। तो दोबारा से एक बार हम लोग इसी को रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन। कहता है ये वो फिनोमिना है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं उन प्रोसेस की, उन रिएक्शंस की जो प्रोसेस हमारी कहाँ पे होगी, सरफेस के ऊपर होगी, या फिर वो प्रोसेस कहाँ पे हो सकती है, उसके इंटरफेस के अंदर। उसके बाद हमने बताया था कि हमारे पास जो इंटरफेस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम करेंगे उसको हाइफन से या फिर हम उसको करेंगे स्लैश से। अब हमारे पास यहाँ पे हमने दो सिंबल डाल दिए हैं, फर्स्ट है हमारे पास स्लैश एंड सेकंड वन इज हाइफन। तो अगर हम लोग दो चीज़ों को कंसिडर करते हैं लाइक सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड गैस, जो भी आप चाहो, यहाँ पे हमने कंसिडर किया है सॉलिड और गैस, और यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट किया है बाय हाइफन से। आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो स्लैश से भी, ठीक है। तो ये होगी हमारी रिप्रेजेंटेशन बाय इंटरफेस। उसके बाद हमारे पास आता है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर जब हम कोई भी स्टडी करेंगे तो उसकी कुछ बेसिक कंडीशन होगी। वो कंडीशन हमारे पास क्या है कि द सरफेस मस्ट बी क्लीन, वो सरफेस क्लीन होना चाहिए, अदरवाइज अगर उसके ऊपर इम्प्योरिटी आ जाएगी तो जो प्रोसेस हम लोग स्टडी करना चाहते हैं उसके रिजल्ट के अंदर वेरिएशन आ जाएगी। दूसरा कहता है अंडर वेरी हाई वैक्यूम प्रेशर, और उस जगह का जो प्रेशर होगा वो भी क्या होना चाहिए, हाई, एंड उसकी वैल्यू है हमारे पास 10 की पावर 8 टू 10 की पावर -9 पास्कल। पास्कल हमारे पास यूनिट है किस चीज़ की, प्रेशर की। उसके बाद है कहता ऐसा क्यों है कि उसके अंदर हाई प्रेशर भी होना चाहिए और उसके अंदर हमारे पास जो सरफेस है वो भी क्लीन होना चाहिए। क्यों, बिकॉज अदरवाइज डाई नाइट्रोजन से क्या समझते हो आप लोग, मैंने अभी बताया था कि जब भी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कोई भी नया वर्ड पकड़ते हैं तो सबसे पहले हमें उस वर्ड को समझना है। अब यहाँ पे आया है डाई नाइट्रोजन, तो इट मीन्स सबसे पहले लिखेंगे नाइट्रोजन, अब डाई नाइट्रोजन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N2। उसके बाद है डाई ऑक्सीजन, सेम एज इट इज जैसा हमने ऑक्सीजन लिखेंगे, अब डाई ऑक्सीजन है तो इट मीन्स वहाँ पे क्या हो जाएगा, O2। तो कहता उस सरफेस के ऊपर अगर वो क्लीन नहीं हुआ तो वहाँ पे N2 एंड O2 जो है उस सरफेस को वो क्या कर लेंगे, कवर्ड कर लेंगे। और अगर उन्होंने कवर्ड कर लिया, जिस प्रोसेस को हम पढ़ना चाहते थे वो प्रोसेस हम नहीं पढ़ पाएंगे और हमारे रिजल्ट के अंदर वेरिएशन आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास चैप्टर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, और यहाँ पे हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, सबसे ज़्यादा ये पेपर में पूछी जाती है आप लोगों से, 1 नंबर के अंदर भी आएगी, ऑप्शन टाइप में भी आएगी, नीट जेईई सब के अंदर। अब एडजॉर्प्शन से आप लोग क्या समझते हो, एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि सरफेस पे होने वाली वो प्रोसेस। अब आप लोगों को पता होना चाहिए वो सरफेस कैसा है, वो सरफेस आपका सॉलिड हो सकता है, ठीक है, वो सरफेस आपका गैसियस हो सकता है, वो डिपेंड अपॉन करेगा जब हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो कहता द एक्यूमुलेशंस ऑफ द मोलिक्यूलर स्पीसीज, यानी कि मोलिक्यूलर स्पीसीज का इकट्ठा हो जाना एक सरफेस के ऊपर, ठीक है। अब वहां पे क्या हुआ, डिफरेंट मॉलिक्यूल आके इस सरफेस के ऊपर इकट्ठा हो गए, रादर देन इन द बल्क। कहता वो रादर देन क्या है यहाँ पे कि वो सरफेस पे इकट्ठा हुए हैं, ना कि उसके बल्क में, ठीक है। हमने बताया था ये अगर हमारा कोई बॉक्स है तो ये इसका सरफेस है, और अगर बॉटम की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे बल्क होगा। तो कहता जो मॉलिक्यूल इकट्ठा हो गए वो आपके कहाँ होने चाहिए, सरफेस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद इन द बल्क और लिक्विड, ये आपका जो बल्क होगा, कहता है ये जो सरफेस था ये आपका सॉलिड भी हो सकता है, ये आपका लिक्विड भी हो सकता है, और इस सरफेस के ऊपर जितनी भी एडजॉर्प्शंस होगी, जितना भी एक्यूमुलेशंस होगा मोलिक्यूलर